छिंदवाड़ा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कड़ाके की ठंड में रात काटने मुसाफिर रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। क्या है छिंदवाड़ा में रैन बसेरों का हाल? छिंदवाड़ा से रैन बसेरे का दिखाते हैं रियलिटी चेक। छिंदवाड़ा में जो मौसम है वो लगातार मिजाज बदलता जा रहा है। बारिश हो रही है, उसके बाद तेज ठंड छिंदवाड़ा में पड़ रही है। रात को आलम यह है कि पारा लुढ़क के 6-7 डिग्री हो जा रहा है। तो ऐसे में जो जिले के ग्रामीण अंचलों के लोग हैं, जो मुख्यालय किसी काम से आते हैं और उनको रुकना होता है, सर छुपाना होता है, अपनी रात गुजारनी होती है, तो वो रैन बसेरे का रुख करते हैं, रैन बसेरे पहुंचते हैं, जहां पर अपनी रातें वो गुजारते हैं। मैं छिंदवाड़ा के एक रैन बसेरे में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रैन बसेरे में 9 बेड हैं। ये पुरुष सेक्शन है। यहाँ 9 पुरुष जो है वो आसानी के साथ रात गुजार सकते हैं। वहीं इसके पीछे जो है महिलाओं का सेक्शन है, जहां 5 महिलाएं अपनी रात गुजार सकती हैं, सर रात में छुपा सकती हैं। लेकिन यहाँ अभी कोरोना की भी चुनौती है। तो कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है और ठंड कैसे लोग इस ठंड से खुद को रैन बसेरे में बचाते हैं, ये मैं इनसे जानता हूं, क्योंकि मुझे फिलहाल सैनिटाइजर वगैरह तो यहाँ नहीं दिख रहा। दीदी ये बताइए, किस तरह से जो है यहाँ जो लोग आते हैं उनकी सुरक्षा का कैसे इंतजाम कर रहे हैं और कैसे वो फिर ठंड से उनको बचाने के इंतजाम हैं? सर यहाँ कंबल है, अलाव जलता है रात में, लेटरिन बाथरूम है, सैनिटाइजर है, हाथ धोते हैं, साबुन रखा हुआ है, निगम कर्मचारी चेकिंग पे आते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको मास्क वगैरह लगाने के लिए जी मास्क बराबर मिलता है। अभी जो खाली दिख रहा है, कब तक आएंगे लोग यहाँ? सर ये 7 बजे तक चालू हो जाता है। 7 बजे तक जी आज नहीं लगता है। जी लेट भी आते होंगे? लेट भी आते, 10-10, 11-11 बजे तक आते हैं। तो मतलब कोरोना गाइडलाइन का पालन आप लोग कर रहे हैं? जी जी मास्क भी देते हैं जिनके पास मास्क नहीं रहते हैं। जी कल 9 लोग रुके थे पूरे। तो देखिए ये 9 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। थोड़ी देर रात्रि भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था, जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने रखी हुई है। नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, लगातार उनसे पूछते रहते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना काल भी है, लोगों को कोरोना से भी सुरक्षित रखना है और ठंड से भी बचाना है। तो ये रैन बसेरे का रियलिटी चेक जो है वो हमने किया है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। और इसी खबर पर अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इंदौर से एहतियाब, रायसेन से अजय गोयल और ग्वालियर से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख करेंगे। एहतियाब, क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति है इंदौर के अंदर? जी एहतियाब। देखिए दीपशिखा, जहां तक इंदौर के मौसम के मिजाज की बात की जाती है तो इस वक्त जो टेम्परेचर इंदौर शहर के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो तकरीबन 15 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल फील है यहाँ पर वो करीब 10 डिग्री के आसपास की फील है, क्योंकि ठंडी हवाएं और सर्द हवाएं यहाँ महसूस की जा सकती है। निश्चित रूप से इंदौर में, जो कि शहर का देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, देश का सबसे स्वच्छ शहर के अंदर हम सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मैं यहाँ रैन बसेरे पर पहुंचा हूं। स्पेसिफिकेशन ये होता है कि गंदगी ना हो, लेकिन शुरुआत में ही द मोमेंट आई एम एंटरिंग आई सी लिटर, जगह जगह पर कचरा मुझे देखने को मिल रहा है। मैं अंदर एंटर करके हम सीधे तौर के ऊपर यहां जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स लगाए गए हैं, कचरा कूड़ेदान में ही फेंके ऐसा लिखा गया है, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। सर कितने लोग आ गए हैं आज? सर 10 लोग आ चुके हैं अभी तक और आएंगे अभी 20-25 हो जाएंगे आज। कैपेसिटी कितनी है यहाँ की? यहाँ की है 30 बेड की कैपेसिटी और महिलाओं की 50 बेड हो जाते हैं टोटल। 30 बेड की है। ये सामने की तरफ दीपशिखा अगर आप देख रहे हैं, ये महिलाओं का कक्ष है। सर आप मेरे साथ आ जाइए, मैं जरा थोड़ा सा एक बार जायजा लेना चाहूंगा कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। यदि कोई सो ना रहा हो तो दीपशिखा आई ट्राई टू गेट ग्लिम्स यहाँ पर। यहाँ अभी फिलहाल एक ही व्यक्ति सोता हुआ मुझे नजर आ रहा है, शायद कोई महिला यहाँ सो रही है। दीपशिखा, यहाँ पर इंदौर शहर के अंदर अलाव जलाना की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण ना फैले इसलिए अलाव नहीं जलाया जाता है। तो यहाँ हर जगह पर, हर रैन बसेरे में नगर निगम की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ हीटर्स लगा दिए जाएं। एज फार एज क्लीनलीनेस इज कंसर्न, तो मैं देखना चाहूंगा कि क्लीनलीनेस तो दिख रही है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए बेडशीट लगी है, कुशन जो है वो ठीक नजर आता है। ये मेरे ख्याल में कुछ पुराना है। ये पुराना है भाई साहब? यह नीचे बिछाने का है। उसके खोल है वो धुलने के लिए गए हैं। ऊपर वाला सेक्शन, उधर तकिए रखे गए हैं।
बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं दिख रही है तकियों की भाई साहब। तो अभी मतलब इनके खोल है जो धुलने के लिए गए, 7 दिन में धुलने के लिए भेजते हैं। कोविड-19 की वजह से हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं आप लोग बराबर? सैनिटाइजर रखा है यहाँ पर, और कोई मास्क नहीं पहन कर आता है तब क्या करते हैं? मास्क उसको लगाने को बोलते हैं और नहीं नया दे देते हैं यहीं से जो नहीं पहनता है। मास्क रखे हैं, दिखाइए दीपशिका, जस्ट गो थ्रू इट। ये कह रहे हैं कि मास्क दे देते हैं, उनके अंदर के सेक्शन में उन्होंने मास्क रखे हैं, क्योंकि यदि कोई यहाँ, क्योंकि कोरोना के हालात अगर इंदौर के देखते हैं तो इंदौर इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉटस्पॉट्स इन मध्य प्रदेश। आज 1100 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर के अंदर रजिस्टर किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या दीपशिका अगर इंदौर की बात करते हैं तो 5,500 से 6,000 के आसपास एक्टिव मरीज यहाँ पर है। भाई साहब मुझे मास्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि कोई यहाँ पर मास्क लगाकर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे। चलिए आप ढूंढिएगा, मैं आपके साथ में ऊपर चलता हूं, आ जाइए आप मेरे साथ आ जाइए। भाई साहब को मास्क तो नहीं मिल रहे हैं दीपशिका भी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ऊपर के जो जायजा लेना है, जो मेंस सेक्शन है हम उसे भी देख लेते हैं। डस्टबिन तो मुझे नजर आ गया दीपशिका, डस्टबिन इज देयर, क्लीनेस्ट सिटी है, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, कचरा डस्टबिन में ही डालें। दिस इज द मेंस सेक्शन आई सपोज। कितने लोग हैं भाई साहब अभी यहाँ? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। सर कहां से हैं आप? मैं फ्रॉम गोवा से आया हूँ। गोवा से आए हैं? Yeah. एंड बसेरा में डू यू फील एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग इज ओके, वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल है? या जो है इसमें तो मिल रहा है फैसिलिटी, सब कुछ अच्छा है। फैसिलिटीज है आपके पास? हाँ। सर्दी में किस तरीके से? सर्दी में तो यहाँ बहुत सर्दी हो रहा है, तो फिर भी जो कंबल है वहाँ पे सफिशिएंट है। अपना गर्मी में कंबल ठीक है महसूस। दादा कंबल ठीक है आपके? ठीक है। गर्मी महसूस हो रहा है? हीटर चल रहा है नहीं चल रहा है? हीटर चल रहा है, अभी पता नहीं आज का क्या होगा। चलता है मशीनरी चीज कभी कभी बाई मिस्टेक का हो जाता है, लो वोल्टेज लो अच्छा, आई। कभी आज तकलीफ हो गई आपके हीटर में? हाँ आज तकलीफ है, अभी 1 घंटे से हो जाएगा। हमने बोल दिया है मैकेनिक को आने वाला है। इलेक्ट्रिशियन आएगा। तो हीटर दीपशिका यहाँ लगा है, बट ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है। सर आप कहाँ से? सर हाटीपला क्षेत्र, देवास जिला। देवास जिले से। ठीक है, व्यवस्था ठीक लग रही है? सब बढ़िया है, एक नंबर सर, बहुत बढ़िया है। दीपशिका दिस एग्जैक्टली इज द रियलिटी इंदौर के रैन बसेरों की। और इंदौर के अंदर यदि देखा जाए तो इस जोन के अंदर 5 रैन बसेरे हैं। लगभग सभी जगह पर हम गए थे, अमूमन स्थिति वैसी है, हालांकि बेडशीट्स गायब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रायसेन से रुख कर लेते हैं, अजय गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ टेम्परेचर है, रैन बसेरों का क्या हाल है, ये तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिखा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रायसेन मध्य प्रदेश के उन जिलों में से आता है जिसमें अधिकतर 10 डिग्री के से रात का तापमान नीचे आ जाता है। अभी की बात करते हैं तो अभी भी रायसेन में बहुत तेज ठंड पड़ रही है, और विगत 3-4 दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि 8 डिग्री से भी कम रायसेन का तापमान रायसेन का है। वहीं अगर हम रियलिटी चेक करने की बात पहुंचे तो हम रायसेन के रेन बसेरे में पहुंचे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 25 पलंग का ये रेन बसेरा है रायसेन में। और यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यवस्थाएं तो रायसेन के रेन बसेरे में काफी अच्छी की गई है, क्योंकि इसको जो बनाया गया है वो उस हिसाब से बनाया गया कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए जब बनाया गया है तो ये सोच के नहीं बनाया कि यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा उसको परेशान हो। हालांकि ये पलंग लगे हुए हैं, ये पलंग श्रेणी के बिस्तर है, इनके ऊपर कंबल है। हालांकि ये पूरी खिड़कियों से कवर्ड है ताकि कहीं से हवा ना आए बिल्कुल इसमें। हालांकि यहाँ पर एक चीज की कमी जरूर दिख रही है कि कमरे को गर्म करने वाले हीटर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो साफ सफाई तो काफी अच्छी है। वहीं यहाँ पर जो रेन बसेरे को देख रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेन जी, कितने लोग रुके हुए हैं अभी? 4 लोग रुके हुए हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये पुरुष रेन बसेरा है, आइए हम इसमें देखते हैं। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे करीब 18 पलंग इधर लगे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग यहाँ पर जो रेन बसेरे में आए हुए हैं वो सो गए हैं, लेकिन एक भैया यहाँ पर जग रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप तिवारी। रामस्वरूप जी, इधर कोई परेशानी तो नहीं है रेन बसेरे में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है भैया। ठंड तो नहीं लगती? नहीं लगती सर। इधर देख सकते हैं, यहाँ पर एक भैया, इनका कहना है कि यहाँ पर कोई ठंड नहीं लगती दीपशिखा, लेकिन हमारे साथ यहाँ के मौजूद है भैया जो रात दिन इसको देख रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, उनके रहवासी हैं पास के ही। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं नाम प्रभात चावला। प्रभात जी, ये रेन बसेरा रायसेन का, ये कैसी व्यवस्था है इस रेन बसेरे की? रेन बसेरे में बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे घर की तरह पूरी व्यवस्था है। नगर पालिका का बहुत अच्छा है यहाँ पे योगदान है। और महिलाओं को रुकने के लिए व्यवस्था अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। गार्ड रूम भी है, साफ सफाई की व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है।
सर्दी में ओढ़ने बिछाने के लिए भी लोग जो बाहर से रुकने आते हैं उनके लिए व्यवस्थित तरीके से पूरी सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाती है। तो इनका कहना है, प्रभात चावला जी का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा दीपशिखा यहाँ पर रुकने की काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कंबल मोटे हुए लगे हुए हैं, मोटे रखे हुए हैं। वहीं गद्दे भी जो हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लगे हैं ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर इनको ठंड महसूस ना हो। वहीं अगर ये कवर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हवा कहीं से नहीं आ सकती, ऐसी व्यवस्था की गई है। दीपशिखा इसमें कहीं भी पूरी पैक है, खिड़कियां यहाँ से ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अब ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, ग्वालियर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, टेम्परेचर क्या है, क्या कुछ सर्दी है, क्या यहाँ पर रैन बसेरों को अंदर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, ये तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। सर्दी की यदि बात की जाए तो सर्दी यहाँ पर ग्वालियर में सबसे ज्यादा पड़ी है। पिछले कुछ दिनों में हालांकि बारिश कल पिछले 4 दिनों से बारिश थम चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए संजय, आपसे हमारा संपर्क थोड़ा टूट रहा है, फिलहाल आपके पास दोबारा से आएंगे। हम फिलहाल इंदौर का रुख कर लेते हैं जहां पर एहतियाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतियाब, जिस तरह से आपने हमें सारा जो है रैन बसेरी की चीजें दिखाई कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से वहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है तो वहां सर्दी को लेकर क्या कुछ इंतजाम हैं और क्या कोरोना गाइडलाइंस का वहां पर पालन किया जा रहा है। डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही हो जाता है, क्योंकि दीपशिखा इंदौर शहर, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, और इस हॉटस्पॉट में ये कहा जाए कि रोजाना तकरीबन 4 डिजिट्स के अंदर हम पॉजिटिव पेशेंट्स देख रहे हैं। लगातार ये कहा जा सकता है कि लोगों को ताकीद की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। हालांकि लापरवाही भी नजर आती है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। सर, कोरोना की स्थिति इंदौर में काफी बदतर होती जा रही है, क्या लग रहा है यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है? पालन तो हो रहा है, यहाँ पे लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक, यू आर कमिंग फ्रॉम गोवा, तो व्हाट डू यू थिंक दैट लगता है कि लोगों को थोड़ा सा और लापरवाही छोड़नी पड़ेगी? बहुत लापरवाह हो रहे हैं लोग। तो इतना नहीं हो रहा है, जो हो रहा है इतना नहीं हो रहा है, लोग इतना लापरवाही नहीं कर रहे, फिर भी पॉपुलेशन तो ज्यादा है इसमें से। और अच्छा, आप अपने आप को कैसे बचा रहे हैं? अपने आप को तो ठीक है बचा रहे हैं, अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ सफाई कर रहे हैं, ये सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सैनिटाइजर मिला? नहीं, यहाँ पे तो मिला नहीं, मैं खुद अपने ही कर रहे हैं। हाँ। दीपशिखा, आपने सुना कि यहाँ लोग थोड़े से अवेयर तो होते जा रहे हैं, और भाई साहब जो है वो गोवा से लौटे हैं, गोवा से आए हैं और यहाँ रैन बसेरे में रह रहे हैं। ठीक है एहतियाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजय गोयल और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम रियलिटी चेक करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।